गौ माता से पूछवाया, गाय ने झूठ कह दिया, सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा, तो गाय को श्राप दे दिया, तेरा मुख अपवित्र होगा। तब दशरथ जी को बुलाया, दशरथ जी का हाथ फाल्गु नदी के बीच में आया। आज भी वो दशरथ जी का हाथ गया जी में है, जिस पे लोग पिंडदान करते हैं, आज भी वो। गौ माता ने 2 बार झूठ बोला, एक शिव जी के सामने, एक राम जी के सामने। इसलिए हिंदू धर्म में सारे दान आगे से, वस्त्र दान, अन्न दान, कन्या दान, स्वर्ण दान, मुद्रा दान, सारे दान आगे से, पर एक दान हिंदू धर्म में गौदान पीछे से होता है, वो आगे से नहीं किया जाता। और हिंदू धर्म की रीति है, अग्नि पुराण में लिखा है, गाय का दान जब दिया जाता है, गौदान करने वाला गाय की पूंछ पकड़कर दान करता है, तो गौदान करने के बाद जब गाय की परिक्रमा लगाई जाती है, तो गाय की परिक्रमा पूरी नहीं की जाती, गाय की परिक्रमा पीछे से चालू कर गाय के पांव के नीचे से निकलकर पीछे आया जाता है। अगर गौदान करने वाला व्यक्ति गाय की पूरी परिक्रमा लगा लेता है, तो गौदान का पूरा फल उसका समाप्त हो जाता है। इसलिए गाय की परिक्रमा आगे से नहीं लगती, गौदान करने वाले पीछे से चालू कर नीचे से निकला जाता। बोल वटकेश्वर महादेव की हर हर महा। अच्छी जम के बोले, देव गाड़ी देव, बंगला देव, अच्छी बहू देव, पोता देव, बोलो दोनों हाथ से, हर हर वटकेश्वर महादेव का। और आज भी नियम है, जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही हो, फ्लैट नहीं बिक रहा हो, जमीन नहीं बिक रही हो, बहुत परेशान हो गए, कोई प्लाट लेके पटक लिया और वह बिक ही नहीं रहा, तो बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के पत्ते के ऊपर भगवान शंकर का बालू रेत का शिवलिंग बनाइए। और बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उस पर दही 5 चम्मच चढ़ा दीजिए। क्या चढ़ाना है? केवल दही, ना चंदन चढ़ाना है, ना अक्षत चढ़ाना। एक घी का और एक सरसों के तेल का दीप वही शिवलिंग के सामने लगा दीजिए और दही चढ़ाकर नमन कर कर भगवान वटकेश्वर महादेव का पूजन कर कर बाबा से विनती करो, हे बाबा हमारा वो प्लाट, हमारी वो ज़मीन शीघ्र बिके। विनती कर कर उसी में से थोड़ा सा दही उठा लीजिए, उसको कटोरी में रख लीजिए, वही दही ले जाकर उस प्लाट में, उस फ्लैट में, उस मकान में डाल दीजिए और वटकेश्वर महादेव के उस शिवलिंग को ले जाकर विसर्जन कर दीजिए बहते हुए पानी में। मात्र 3 से 3.5 महीने में जो जमीन, जो प्लाट, जो फ्लैट बेचना है वो बिक जाता है। वटकेश्वर महादेव का इतना प्रमाण कहा गया है। वटकेश्वर महादेव, ये वही वटकेश्वर महादेव, वटकेश्वर महादेव, ये वही वटकेश्वर महादेव का प्रमाण वर्णित किया। कहते हैं अगर हमारी दुकान नहीं चलती है, धंधा पानी नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता, तो उसके लिए वटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। सही व्यापार ना हो, लक्ष्मी कमा नहीं रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फल 1 रुपया नहीं मिल रहा हो, अथक प्रयास किया जाए और अगर फल नहीं है तो वटकेश्वर महादेव का पूजन करिए। उसके लिए भी कहा, पर उसके लिए हमारे यहाँ वर्णन किया गया, बड़ के पत्ते के ऊपर पीपल का पत्ता रखना पड़ता है और पीपल के पत्ते के ऊपर फिर खाकर का पत्ता, इन तीनों को रखकर बालू का शिवलिंग बनाकर केसर में चंदन घोलकर वटकेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं पानी में घोल, और शिव को चढ़ाकर उसी केसर चंदन का जल और 5 पत्तों में 3 पत्ते जो आपने रखे उसमें से कोई भी एक पत्ता ले जाकर व्यापार वाले स्थान पर उसको रख दीजिए। उसी चंदन में, उसी केसर चंदन में मिला होगा वो पत्ता चिपका होगा। आपको केवल आपने आज रखा, आपको कल से अंतर मालूम पड़ जाएगा व्यापार कैसा बढ़ता है।
अपने आप उसमें सुख का अनुभव होता है, आप अपने आप उसमें सुख की अनुभूति होती है, फल की प्राप्ति होती है। और वर्णन किया भगवान शिव के द्वारा अलग अलग वेदव्यास जी ने शिवलिंग का प्रमाण दिया। घर में मूर्ति शिवलिंग जिस भगवान की हम पूजन करते हैं वो भगवान, वो ठाकुर का स्वरूप कितना बड़ा होना चाहिए। वेदव्यास जी ने कहा जैसे हथेली भूमि को समझो और भूमि पे एक अंगूठे को खड़ा कर लो, बस इतना बड़ा स्वरूप हमारे घर में पूज्य माना गया। कितना बड़ा? अपने हाथ पर हथेली पर अंगूठे को रखेंगे, बस इतना बड़ा स्वरूप की पूजन हमारे घर में होना चाहिए। अधिक बड़ा शिवलिंग, अधिक बड़ी कोई मूर्ति घर में ना हो। क्यों? जितनी बड़ी घर में मूर्त होती है उतनी उसको सेव्य की जरूरत पड़ती है, सेवा की उतनी ज़्यादा जरूरत उस मूर्ति को पड़ती है, उतनी ज़्यादा उसको सेवा करना पड़ती है। आप जितना जितना बढ़ाओगे मूर्त को उतना उतना सेवा उसमें देना पड़ेगी। हाँ, एक बात का याद रखिए, घर में कभी भी मूर्ति को पोली नहीं रखी। मूर्ति अंदर से पोली होगी तो घर को पोला कर देगी। चाहे वो ठाकुर जी की मूर्त हो, चाहे वो राम जी की मूर्त हो, चाहे वो कृष्ण की मूर्त हो, चाहे वो शिवलिंग हो, चाहे कुलदेवी की मूर्त हो, आदि आदि जितनी भी मूर्ति हम लोग बनाते हैं उस मूर्त को पोला ना रखा जाए। मूर्ति अंदर से ठोस होना चाहिए, और मूर्त जितनी ठोस होगी उतना घर को भी बुलंद, उतना ठोस बना देगी लक्ष्मी से, उतना सुख देगी। और जिसके घर की मूर्ति पोली होती है उसके यहाँ लक्ष्मी टिकती कभी नहीं है, आएगी और जाएगी। लक्ष्मी कभी टिक नहीं सकती। कई लोग कहते हैं महाराज जी शिवलिंग क्या घर में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। कहते हैं जितना घर में रोग बीमारी दुख तकलीफ जो आती है, सबसे पहले अगर वो प्रामाणिकता में प्रवेश करती है तो दो जगह पर उस रोग बीमारी को झेला जाता है। एक घर के दरवाजे पर तुलसी के क्यारे पर, और दूसरा घर में जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर। ये दो जगह पर रोग बीमारी तकलीफ झेली जाती है, दो जगह पर। इसकी आवाज बढ़ाइए, इसकी रोग बीमारी दुख दर्द इसको वहां झेला जाता है, सुख की अनुभूति हो। सेव्य हो और भाव की सेवा हो, आनंद से करिए। सेव्य हो और भाव की सेवा हो, आनंद से करिए। शिवलिंग कभी भी पोला ना रखिए। घर में अगर शंकर जी का शिवलिंग है तो नंदी रखना जरूरी नहीं है। शिवलिंग को कभी भी तुलसी के क्यारे में ना रखें, इसका ध्यान रखिए। अगर बेलपत्र हो तो शिव जी को चढ़ाएं, नहीं हो तो आसपास बगीचे में जितनी भी पत्तियां पड़ी हों, पेड़ पौधे लगे हों, उनकी पत्तियां तोड़ तोड़ के भगवान को चढ़ा दें। उनकी पत्तियां शिव जी को चढ़ा दें, स्वीकार हो। भगवान शंकर पे चढ़ा हुआ जल, शिव जी को समर्पित जल कभी भी तुलसी के क्यारे में ना डालें, इससे काल सर्प दोष होता है। प्रयास करना सावन के महीने में एक दिन कावड़ लेकर जाना। कावड़ से मतलब ये नहीं है कि कंधे पर आप लकड़ी बांध कर ले जाएं। कावड़ का मतलब शिव महापुराण में कहा गया, दोनों हाथ में पानी भर लो, कलश रख लो, और वो दोनों हाथ को भरकर भगवान शिव के मंदिर में ले जाकर दोनों जल को एक साथ चढ़ाइए। जब जल चढ़ाओ उस समय पर अपने मन में जो कामना हो वो शिव को समर्पित करिए। इसको कांवड़ की महत्वता कही। कांवड़ वो नहीं कि बहुत दूर से डंडे में बांध कर ला रहे हो और फिर बहुत पैदल चलकर शिव को चढ़ाने जा रहे हो। भगवान की कांवड़ की महत्वता का प्रमाण है, अपन अपने घर से जल को लें, दो हाथ में भरें और ले जाकर समर्पित करें, वो मूलता है, उसकी प्रामाणिकता है।
सूरजने की जो फली होती है उसकी पत्तियां ले लीजिए और उसकी 31 झूमर भगवान शिव को समर्पित कर दो शिवरात्रि के दिन। 12 महीने शिवरात्रि आती है, कोई सी भी शिवरात्रि। रात को 12 बजे शंकर जी को समर्पित करिए। 31 झूमर उठा लीजिए, उसको आधा लीटर पानी में उकाल लीजिए, 250 ग्राम पानी हो जाए, फिर शंकर जी का उससे अभिषेक करिए। जहां से पानी बहकर आता है जलाधारी में, वहां पर एक पात्र लगा दो, उसमें उस पानी को झेल लीजिए। वो पानी अपने जिसको भी शुगर की बीमारी है उसको 3 दिन 5 दिन लगातार थोड़ा थोड़ा कर कर पिला दीजिए। जिंदगी में कभी शुगर ना ऊंची होगी ना नीची होगी, और खूब फिर मीठा खाओ, चाहे डॉक्टर को चेक कराओ, बराबर पर रहती, शुगर की बीमारी समाप्त हो जाए। किसी भी शिवरात्रि को बस रात्रि के 12 बजे इसको करना है, और आप चढ़ाओगे भी 12 बजे, मतलब भले दूसरे दिन चढ़ाओ, पर चढ़ाना अगली शिवरात्रि को चढ़ाओ चाहे, पर चढ़ेगी वो 12 बजे। उसका नियम 12 बजे। भगवान शिव की ओघड़ता है, भगवान शिव का भाव होता है। कई लोग बड़े बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, उनसे भी निवेदन है, बहुत तकलीफ है ना, कहीं मत रोने जाना। अगर दुख है, बहुत ज्यादा दुख है, कोई पैसा खाकर भाग गया, कोई पैसा ले गया, डूब गया, कर्जे में पड़ गए, बहुत कर्जा है साहब, रुपया नहीं है गुरुजी, कहां से चुकाएंगे, लोग पीछे पड़े हुए हैं, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं कर्जे की जगह। कुछ मत करो, शिव की आराधना करो। प्रत्येक दिन अगर ज्यादा तकलीफ है तो प्रत्येक दिन जाइए शिव मंदिर के पीछे बैठकर मक्खन का शिवलिंग बनाइए, उस मक्खन के शिवलिंग का पूजन कर कर पानी में विसर्जन कर दीजिए। आपका व्यापार खुद चलने लगेगा, क्योंकि व्यापार चलेगा तो आप कर्जा चुकाओगे, पैसा कोई देगा तो है नहीं। आप प्रत्येक दिन कर्जा मुक्ति के लिए लोग कहते महाराज हम यज्ञ करिया है, हम अनुष्ठान करिया है, हमने ये कर लिया, हमने वो कर। कुछ मत करिए, आपके कर्म को आपको स्वयं काटना पड़ेगा। आपके कर्म को कोई पंडित नहीं काटेगा। कोई कह दे कि हम महामृत्युंजय का पाठ कर देंगे आपका रोग मिट जाएगा, हम महामृत्युंजय का पाठ कर देंगे आपका ये कष्ट मिट जाएगा, हम महामृत्युंजय का पाठ कर देंगे, हम ये वाला अनुष्ठान कर देंगे आपको ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। आपको स्वयं खाओगे तो स्वयं का पेट भराएगा। हम यहाँ व्यासपीठ पे शिव पुराण के अंतर्गत असत्य नहीं कहेंगे, आपको सत्यता का प्रमाण कहेंगे। पंडित जी कहें कि हम ये कर देंगे आपका ऐसा हो जाएगा, हम ये कर देंगे आपको, आप ये वाला अनुष्ठान हमसे करवा लो आपको फायदा हो जाएगा, हमसे ये अनुष्ठान करवा लो आपको फायदा हो जाएगा। नहीं, आप खाओगे आपका पेट भर आएगा, आप स्वयं करोगे आपको फल मिलेगा। और दुनिया में कोई ऐसा नहीं, 33 करोड़ देवी देवता में एक देव महादेव, जिसके दरवाजे पर जाकर एक बार अगर आपने अलख जगा दी, एक बार आपने कोई नियम ले लिया, फिर पूरा वो करता है। और चाहे आपका एक चावल के दाने का नियम हो, हम तो कहते हैं शिव मंदिर में कुछ नहीं कर सकते तो केसर में भींगा हुआ एक चावल शिव को चढ़ा दो, वो भी नियम, वो भी पूरा। माता लक्ष्मी की संपूर्ण जायदाद पर चोर कुबेर ने अपना हक कर लिया था। आपने विष्णु पुराण में कथा सुनी होगी, अभी बीच में टीवी पर भी आई थी, मुंबई में कथा बातचीत थी विष्णु पुराण, तो उसमें सुना होगा। माता लक्ष्मी की संपूर्ण जायदाद, माता लक्ष्मी का संपूर्ण जेवर, माता लक्ष्मी का संपूर्ण पैसा, धन दौलत सब कुबेर ने अपने कब्जे में ले लिया। तब माता लक्ष्मी ने एक नियम का पालन करा और प्रतिदिन भगवान नारायण के कहने पर, और केवल नारायण के कहने पर, लक्ष्मी अकेली नहीं करी, भगवान शिव नारायण ने भी एक व्रत दिया था कमल का पुष्प समर्पित करने का, आगे कथा में आएगा। एक चावल का दाना माता लक्ष्मी नारायण के कहने पर शंकर जी को ले जाकर समर्पित करती थी, और भगवान भोलेनाथ ने उसी समय पर प्रसन्न होकर कहा, लक्ष्मी तूने मेरी आराधना करी है, जा, क्या चाहिए बोल तुझे। लक्ष्मी कहती है नाथ, आपको लोग विश्वनाथ कहते हैं, आप विश्वनाथ का मतलब भरण पोषण करने वाला, नाथ का मतलब मालूम है, पर भरण पोषण करने वाला, देने वाला, लुटाने वाला, आपको लोग नाथ कहते हैं। जैसे जगदीश में भगवान को क्या कहते हैं, जम के बोलो, जगन्नाथ। नाथ का मतलब भरण पोषण करने वाला,
लुटाने वाला, देने वाला। आपको लोग विश्वनाथ कहते हैं। नाथ आप करुणा करिए, मेरी संपूर्ण जायदाद वो कुबेर ने अपने कब्जे में ली। क्या करा भगवान शिव के ऊपर। एक चावल का फल कितना है ये शिव महापुराण कर रही है, ये विष्णु पुराण कर रही है। एक केसर के चावल का फल शिव जी ने दिया और कुबेर जी को बुलाकर कुबेर की जितनी दौलत थी वो माता लक्ष्मी को दे दी, माता लक्ष्मी को प्रदान कर दी। पर एक शर्त पर दी है। क्या शर्त लगाई? भगवान शिव ने कहा लक्ष्मी तुझे अभिमान बहुत ज़्यादा है, तेरे अभिमान को तोड़ने के लिए मैं तुझे एक सेवा दे रहा हूँ। जिस दिन तूने वो सेवा छोड़ दी उस दिन तेरे हाथ से सत्ता फिर चली जाएगी। लक्ष्मी ने कहा सेवा कौन सी? अब दोस्त दोस्त का हित चाहता है, मित्र मित्र का हित चाहता है, जिसको आप प्रेम करते हो आप उसका हित चाहते हो। इसलिए भगवान शिव ने कहा तुम्हें नारायण के चरण की सेवा 24 घंटे करना पड़ेगी तो तू वापिस धनवान बन जाए। हटती नहीं है, हटती नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो कहूं भोलेनाथ जी पृथ्वी पर एक बार वापिस आकर इन सबको कह दो, इंदौर वालियों को, कि हम तुम्हें गाड़ी बंगला सब कुछ देंगे पर तुम पति के चरण खूब दबाओ, गला नहीं। सेवा का फल ही मेवा है।